नाक में दम कर दिया यार। चलो भाई गोपाल, चलो भैया, उठ जा मेरी जान, ऑफिस जाना है यार, देर हो रही है। अरे भाई साहब, आप पीछे पीछे कहाँ चले आ रहे हैं? जाइए, बाद में मिलते हैं। आपसे मैंने बोला कि बाद में मिलते हैं, अभी जरा समझ रहे हैं आप? जाइए। हाँ? समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? अरे भाई साहब, ये प्राइवेट जगह है, एकांत में हमें कुछ जाने दीजिए ना हमें। आप जाइए, आप यहां से। क्या हुआ? आप अभी तक यही हैं? जाइए भाई साहब, मैं बता रहा हूं आपको, बाद में मिलते हैं। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, गाड़ी बंगला दिला दे, मुझको भी तो लिफ्ट दिला दे। आप लोग वापस आ गए? अब आप आ ही गए हैं तो आइए चलते हैं, कुछ खबरें पढ़ते हैं। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। अरे साहब, खबरों का क्या है? खबरें तो रोज एक जैसी होती हैं, वही रोज की चिक चिक। पर एक चीज है जो कि मैं पढ़ना कभी नहीं भूलता हूं, और वो है मेरा भविष्यफल। जरा नजदीक आइए। हाँ, ये बनी ना बात। आपको मैं अपना भविष्यफल पढ़कर सुनाता हूं। ये रहा। वृश्चिक राशि, आज आपके भाग्य स्थान में गुरु बैठा है, इसलिए आज आप अपने नए और पुराने मित्रों से मिलेंगे। अरे बिल्कुल सही, आप लोगों से मिल तो रहा हूं। शुक्र आज आप पर प्रसन्न है, धन लाभ होगा। पिछले 16 साल से मैं ये पढ़ पढ़कर थक चुका हूं, आज तक 1 रुपया का लाभ नहीं हुआ। अरे लक्ष्मी माता, आज तो इस भविष्यफल लिखने वाले की लाज रख ले। अरे कुछ माल पानी दिला दे, मुझको भी तो लिफ्ट दिला दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट दिला दे, मुझको भी तो लिफ्ट दिला दे। इस भविष्यफल के चक्कर में कहीं ऑफिस को देर ना हो जाए। बाकी खबरें क्या क्या हैं? आज का अखबार तो HIV एड्स की खबरों से भरा है। HIV एड्स के बारे में तो जानते हैं ना आप? क्यों? तो फिर यह भी जरूर जानते होंगे कि आज तक इसका कोई इलाज नहीं निकला है। ये आपको, मुझको, किसी को भी हो सकती है, और कैसे भी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? सच पूछिए तो मुझे भी इस बारे में पहले ज्यादा पता नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस बारे में मैंने कैसे जाना। हुआ यूं कि एक बार मैं अपने दफ्तर में गया और वहां कैंटीन थी। कैंटीन में घुसते ही मैंने देखा कि कुछ लोग चुटकुले सुना रहे थे। आइए आइए गोपाल भैया, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे बैठिए भाई। और क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, बस छोटा सा चुटकुला सुना रहा था, आप भी सुनिए। एक आदमी 20 सड़क पर खड़ा है और यूं यूं कर रहा है, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा। इतने ही में पीछे से एक व्यक्ति आता और कहता है, भाई साहब बीच रोड पे तुम खड़ा क्या कर रहे हो? पीछे हटो, मुझे आगे जाना है। बोलता है, अरे भाई साहब देखने दो मैं क्या कर रहा हूँ। ऑफिस शुरू हो जाता है, उस गली से मुझे तो गुजरना नहीं। वो आदमी को आता है गुस्सा, कहता है, अरे भाई साहब पीछे हटो, मुझे गाड़ी आगे बढ़ानी है। क्या कर रहे हो तुम? बोलता देख नहीं रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? बोलता क्या कर रहे हो? देखो नहीं होगा मैं नाव चला रहा हूं। कहता नाव तेरी है कहां? तब वो नीचे देखता, अरे मेरी नाव नहीं है। कहता मुझे बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूं। बहुत बढ़िया। हमने सुना है तुम HIV और एड्स की ट्रेनिंग लेने गए थे।
हाँ पांडे जी, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी। आपको भी इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। हम सबको HIV एड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तुम्हें कुछ और नहीं मिला? चल पड़े HIV और एड्स की ट्रेनिंग लेने। भाई बहुत सारे विषय हैं, बाल मजदूरी, शिक्षा, वेतन संबंधी। तुम भी ना बस अजीब चक्करों में पड़ गए। भाई ये सब हमारे लिए नहीं है। अभी तो तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन जब पता चलेगा कि बीमारी कितनी संजीदा है तब नहीं हंसोगे। हमें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए। हमें सब पता है, तुम्हें नहीं पता? क्या तुम टीवी नहीं देखते? बताओ, क्या अखबार नहीं पढ़ते? मालूम है, लेकिन वो जानकारियां बहुत कम हैं। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप लोग HIV एड्स के बारे में क्या जानते हैं? क्या हुआ, कहां जा रहे हैं आप? नहीं जाना है। अरे देखा, अगर इसी तरह से शर्माते रहोगे तो HIV एड्स के बारे में जानकारी कैसे हासिल करोगे और उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? कहा है गोपाल जी, सिंपल सा बात है। HIV एड्स जो बीमारी है वो इन कारणों से फैलती है। पहला है किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से। दूसरा है HIV संक्रमित रक्त चढ़वाने से या रक्त उत्पादनों से, जैसे दूषित सुइयों और सिरिंजों के इस्तेमाल से। और तीसरा है HIV संक्रमित मां से बच्चों को जन्म से पूर्व या प्रसव के दौरान, यानी कि बच्चा होने के दौरान, और स्तनपान के समय यानी दूध पिलाने के दौरान ऐसा हो सकता है। कारण तो सही है, पर क्या जानते हो HIV और एड्स में अंतर क्या है और ये इन्हीं कारणों से क्यों फैलता है? नहीं जानते ना? गोपाल जी, हमें भी तो कुछ HIV और एड्स के बारे में बताइए। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक विषाणु है, यानी वायरस है, जो इंसानों को संक्रमित यानी इन्फेक्ट करता है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स हमें तब होता है जब HIV वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने लगता है। इससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति यानी हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ऐसा होने से शरीर हर तरह के संक्रमणों और इन्फेक्शनों और रोगों की चपेट में आता चला जाता है। कैसे फैलता है ये एड्स? असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित रक्त और रक्त उत्पाद ग्रहण करने से, HIV संक्रमित सिरिंज और सुई के उपयोग से। और भी पोस्टर दिखाता हूं, ये रहा, जानकारी ही बचाव है। और अब तुम लोग समझ गए होंगे कि HIV और एड्स क्या है और इन दोनों में क्या फर्क है। तुमने इसके फैलने के कारण तो बिल्कुल सही बताए हैं, पर यह समझ लो कि ऐसा इसलिए है कि HIV शरीर में कुछ द्रव्यों के जरिए दाखिल होता है, और ये द्रव्य हैं खून, वीर्य, योनि द्रव्य और मां का दूध। इन द्रव्यों में वायरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और अगर दूषित खून लिया जाएगा या संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित संभोग किया जाएगा तो ये वायरस शरीर में जा सकता है। अच्छा, तो जो भी कोई असुरक्षित व्यवहार करेगा जिससे इसमें से किसी संक्रमित द्रव्य का शरीर में आदान प्रदान हो, तो वो व्यक्ति HIV एड्स का शिकार हो सकता है। हाँ, और यही कारण है कि ये बीमारी HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के कपड़े पहनने, उसके साथ बैठने, एक शौचालय इस्तेमाल करने, खाने या काम करने से नहीं फैलती है। और फिर इसलिए इन द्रव्यों से हमें अपने आप को बचाना होगा। बिल्कुल ठीक। इस बीमारी का इलाज सिर्फ बचाव है, और अगर संभोग करते समय कंडोम का इस्तेमाल करें और खून लेते समय देख लें कि खून की पूरी जांच हुई है या नहीं, और जब इंजेक्शन लगवाना हो तो नई सुई या कम से कम 20 मिनट अच्छे से उबाली हुई सुई का इस्तेमाल पर जोर दें तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। और अगर HIV पॉजिटिव औरत गर्भवती है तो पहले से ही पता होने से बच्चे को भी HIV संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। हाँ, अब समझ में आई ये HIV एड्स बीमारी है क्या और कैसे फैलती है। मगर ये HIV एड्स बीमारी हमारे देश में कैसे आई? अच्छा, तो ये वायरस क्या मच्छरों के काटने से भी फैलता है? और अगर हम लोग घर में सब्जी काट रहे हो और चाकू से हमारा हाथ कट जाए, खून निकल आए, तो भी HIV फैल सकता है? चलो भाई, सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे, काम पर चलो। लेकिन इस जानकारी की ज्यादा जरूरत गरीब और अनपढ़ लोगों को है। गोपाल भाई, आप क्यों नहीं वहां जहां हमारी दूसरी फैक्ट्री बन रही है वहां के मजदूरों को इसके बारे में बताते? भाई वो लोग बेचारे गरीब और अनपढ़ हैं, गांव परिवार छोड़कर आते हैं और पता नहीं कहां कहां जाते हैं। उनको इस जानकारी की ज्यादा जरूरत है। चलो चलो भाई। अच्छा, HIV एड्स के बारे में उस दिन की जानकारी बहुत उपयोगी साबित हुई।
कई सवाल उठे, उनके जवाब भी सामने आए, खुलकर इस बारे में चर्चा भी हुई। अंत में लगा कि अभी कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं, लगा कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है HIV एड्स के बारे में। बहुत दुख होता है जब पता लगता है कि इतनी सारी जानकारी के बाद भी ये लोग दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं। जैसा कि उस दिन कैंटीन में कुछ लोग कह रहे थे कि इस बारे में सिर्फ मजदूर, गरीब और अनपढ़ लोगों को जाके बताओ। आप तो जानते हैं कि ये रोग किसी को भी हो सकता है, इसके लिए किसी एक वर्ग को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। इन गहरी बातों को जानने के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो इस रोग के बारे में अच्छी तरह से जानता हो, जिसे अंग्रेजी में एक्सपर्ट भी कहते हैं। इसीलिए हमने असली में आपके और हम सब के लिए डॉक्टर लाल से बात की। डॉक्टर लाल एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और एक अनुभवी डॉक्टर। वो कई सालों से HIV एड्स से लड़ रहे लोगों का साथ दे रहे हैं। और आज डॉक्टर साहब हम सबको ऐसी ऐसी जानकारियां देंगे जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। आप हंस क्यों रहे हैं? ओह, कमाल है, आपसे बात करने के चक्कर में मैं पैंट पहनना ही भूल गया। ठीक है, आप डॉक्टर लाल से बात कीजिए, मैं पैंट पहन कर आता हूं। ये HIV विषाणु आए कहां से? इसके पीछे कई धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये अफ्रीका में बसे बंदरों से आया है, या फिर कुछ वर्ग हैं जिन्हें HIV के फैलने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। बहरहाल, इनमें से किसी भी धारणा को आज तक सही प्रमाणित नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि यह विषाणु हजारों वर्ष पुराना है, पर यह अभी तक एक रहस्य है कि HIV कैसे और कहां से फैलना शुरू हुआ। मेरा विचार ये है कि अब यह विषाणु आ चुका है। लाखों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और हजारों की संख्या में रोज संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि इसे कैसे रोका जाए ताकि हम इसे रोकने के प्रयास कर सकें। HIV मच्छरों के काटने से नहीं फैलता, क्योंकि मच्छर के शरीर में वो कोशिकाएं नहीं होती जिनमें ये विषाणु पनप सकें। इसलिए HIV मच्छरों के काटने से नहीं फैलता। HIV के बारे में ये भी डर है कि चोट लगने या कटने से भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, पर HIV विषाणु शरीर से बाहर खुले में आते ही कुछ ही क्षणों में मर जाता है। इसलिए लोगों को चोट लगने या कटने के द्वारा इससे संक्रमित होने से घबराना नहीं चाहिए। खुले घाव या फोड़े के सीधे संपर्क से बचना चाहिए। अरे आप चलिए वापस अपनी कहानी पर चलते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम सब रात को अपनी थकान मिटाने के लिए अक्सर बैठा करते थे, जैसा कि आप लोगों में से भी कुछ लोग बैठते होंगे। मेरे कुछ मजदूर साथी बहुत मूड में थे और उन्होंने मुझे बुलाया, मैं ना कर सका। मेरे साथ मेरे यूनियन के कुछ दोस्त और मेरे ऑफिस के कुछ साथी भी थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ मधोशी छाई थी, मस्ती अपने पूरे उफान पर थी और बहुत हसीन रात थी। दिन वालों का दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने हो। न सोने की तिजोरी न बरसी का प्याला कतार लूटने दिल वालों का। आइए बैठिए। और क्या हाल है? बस बढ़िया। बड़े तरन्नुम में हो। आज तो कसम से मजा आ गया। शराब हो गए, कबाब हो गए, अब तो एक एक चीज बच गए। कहा चच्चा? अरे भैया, बहुत दिनों बाद अंग्रेजी दारू पीने को मिला है। कमबख्त ऐसी चढ़ी है कि मुझको तो दिन में
तारे दिख रहे हैं। अरे चाचा, ये रात है इसीलिए तुम्हें तारे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब तो हमें गाना गाने का मन कर रहा है। हाँ, हम समझ रहे हैं तुम्हारा गाना गाने का मतलब है। तुम्हें तो सुर और सुरा के साथ सुंदरी भी चाहिए, क्यों? क्या बात है भाई, घरवाली की याद सता रही है? अरे इससे क्या सताएगी, इसकी तो बीवी भी है, इसकी तो माशूका भी है। अरे चचा गा। अरे घरवाली की याद तो मुझे सता रही है, पर करूं क्या? इतना कमाता नहीं कि घरवाली को साथ रख सकूं। सुंदरी की खोज में तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे चाचा, सिर्फ बीवियों से दूर रहने वाले ही ऐसा नहीं करते, शहरों में भी बहुत कुछ होता है। अरे चाचा, तुम तो वो बादल हो जो गरजते हैं बरसते नहीं। इस हालत में तुम कहाँ बरसोगे? असली बारिश तो चाचा मैं करूँगा। चाचा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ अच्छी जगह गाना गाने। अरे भाई, इस तरह से गाना गाने से गला खराब हो जाता है। हम सबको अपने अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होना चाहिए, और अगर ऐसा ना कर सके तो उसका बचाव करना चाहिए। तुम जा तो रहे हो सुंदरी के पास गाना गाने के लिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सुंदरी के साथ कुछ करने से पहले कंडोम जरूर लगा लेना। वो क्यों? अरे कंडोम से एड्स होने का खतरा नहीं रहता, पर तुम तो इतने नशे में हो कि ठीक से कंडोम पहन भी पाओगे। ऐसा करना, इनकी मदद ले लेना। अरे क्या भैया, आप भी एक पैक लो। लो आप। भैया एक बात बोलूं, अब जो बीमारी होने के 10 साल बाद मुझे परेशानी हो, उसके लिए अभी क्यों आंसू बहाऊं? कंडोम लगाकर मजा क्यों खराब करूं? अरे भाई, कौन कहता है इससे मजा खराब होता है? इससे मजे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात बताओ, तुम मजा कहते किसे हो? आनंद या मजा शारीरिक से कहीं ज्यादा मानसिक होता है, समझे? मजा दिमाग में होता है प्यारे, दिमाग में। और मजा सिर्फ 2 या 3 मिनट का नहीं होता है। मजा तो इसके पहले और इसके बाद तक होता है। बिस्तर पर बैठकर मीठी मीठी बातें करना, आंखों में आंखें डालकर किसी फिल्म की मोहब्बत भरा गीत गुनगुनाना, 2 सितारों का मिलन है जमीन पर आज की रात, है ना? बालों में उंगलियां डालकर उलझे हुए बालों को सुलझाना और सुलझे हुए बालों को उलझा देना, इसी में असली मजा है। और फिर उन 2 या 3 मिनट के बाद साथ लेटकर एक दूसरे को छूना, महसूस करना, शरीर की खुशबू लेना, यही असली मजा है। कंडोम मजा खराब नहीं करता है, बल्कि उसे बढ़ाता है, क्योंकि उसे लगाने के बाद अनचाहे गर्भ का खतरा भी नहीं रहता। HIV या एड्स या गुप्त रोगों के होने का डर भी दिमाग से निकल जाता है, और आप बिना फिक्र किए आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये गुप्त रोग यानी जननांग संबंधी रोग है ना भैया? तो हमें भी इस रोग के बारे में कुछ बताओ ना। हम भी सुना हूं ऐसे भाइयों के बारे में जो स्वपन दोष, वो क्या कहते हैं, जल्दी वीर्यपात और लिंग स्थलन के शिकार होते हैं। हाँ, पर आप जो कह रहे हैं वो रोग नहीं है। गुप्त रोग वो होते हैं जो असुरक्षित संबंध बनाने से होते हैं, जैसे लिंग पर घाव हो जाना या लिंग या पेशाब से मवाद आना इत्यादि। और इनसे HIV एड्स होने की संभावना बढ़ जाती। वैसे गुप्त रोगों को यौन रोग भी कहते हैं, और इसके बारे में लोग उल्टी सीधी बातें और इलाज बताते हैं, जैसे अपने गुप्तांगों को मिट्टी के तेल से धोना चाहिए, या फिर हाँ, किसी कुंवारी लड़की के साथ संभोग करने से ये ठीक हो जाता है। ये सब बेकार बातें हैं। अगर गुप्त रोगों की संभावना दिखाई दे तो बिना शर्माए फौरन किसी प्रशिक्षित डॉक्टर को दिखाओ। तो सही बचाव है कंडोम लगाओ, HIV एड्स दूर भगाओ। क्या बस यही एक बचाव का साधन है? नहीं नहीं, सुरक्षित संभोग करने के भी कई तरीके होते हैं। बिना संभोग के विभिन्न यौन क्रियाएं, जैसे हस्तमैथुन, स्वयं या साथी के साथ वगैरह वगैरह, इसमें भी काफी आनंद आता है और कोई डर भी नहीं। असल में एक बात और है, तुम जो लिंग स्थलन और जल्दी वीर्यपात के बारे में कह रहे थे ना, कंडोम पहनने से इसमें रुकावट आती है और आनंद भी बढ़ जाता है। भैया आपने जो भी चीजें बताई है, मैं इनमें से ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन मुझे वो सुई वाले नशे की आदत है।
तो मैंने सुना है कि उससे भी HIV एड्स होने का कोई खतरा है, तो थोड़ा उसके बारे में भी बता दो। अगर संक्रमित व्यक्ति की इस्तेमाल की गई सुई आपने लगा ली तो आपको भी खतरा हो सकता है, इसीलिए हमेशा नई सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। अब 100 लोगों की 100 बातें, हम तो चले मजा लेने। नथनिया हाले तो बड़ा मजा आए, नथुनिया हाले तो बड़ा मजा आए, नथुनिया हाले तो बड़ा मजा। अरे चाचा कहाँ जा रहे हो? मुझे जोड़े कॉन्डम पहनने में मदद नहीं चाहिए? हेलो जी, नहीं, मैं राष्ट्रीय मजदूर युवा वर्ग का अध्यक्ष गोपाल बोल रहा हूं। जी नहीं भाई साहब, ये कोई सैलून नहीं है। जी नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, उसके लिए दोनों हाथों का होना जरूरी होता है। ऐसे। हेलो जी नहीं, मैं मुर्गियां नहीं बेचता हूं भाई साहब, ये कोई पोल्ट्री फार्म नहीं है। जी नहीं, ये कोई होलसेल की दुकान भी नहीं है भाई साहब। अरे ये ट्रेड यूनियन का ऑफिस है यार। ये फोन भी ना। पुरुषों को जागरूक करने के साथ साथ मुझे लगा कि औरतों से भी इस संबंध में बातें करनी चाहिए। उस दिन कैंटीन में मैं जब HIV एड्स के बारे में लोगों से बातें कर रहा था तो कुछ औरतें तो उठ के चली गई, और जो वहां बैठी थी उन्होंने हिचकिचाहट में कोई प्रश्न नहीं पूछा। इसीलिए मुझे स्मिता जी की मदद लेनी पड़ी। स्मिता जी को हम अपनी नेत्री कहते हैं। हेलो जी नहीं भाई साहब, अजी मैं कोई बैंड मास्टर नहीं हूं यार। ये कोई बैंड मास्टर का घर नहीं है। हम किसी की शादी में कोई बैंड बाजा नहीं बनाते हैं यार। ये सारे रॉन्ग नंबर मुझे क्यों आते हैं? स्मिता जी राष्ट्रीय मजदूर महिला वर्ग की अध्यक्ष हैं। वो एक बहुत समझदार और सुलझी हुई महिला है। उन्होंने औरतों को इकट्ठा किया और HIV एड्स पर बात की। हेलो, क्या? नहीं भाई साहब, ये कोई जानवरों का अस्पताल नहीं है। अगर आपकी गाय को बच्चा होने वाला है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं यार? अबे उसे किसी हॉस्पिटल में ले जाओ जानवरों के। ऐसा है, जब तक आप स्मिता जी से बात कीजिए, मैं इस फोन का कुछ करता हूं। बहुत अच्छा है कि आप सब रात के वक्त घर पे इतनी जिम्मेदारियां होते हुए भी यहाँ मीटिंग में आए हैं, लेकिन उस दिन वाली मीटिंग में आप कुछ भी नहीं बोले, बिल्कुल चुप्पी लगा गए थे। आप लोग नहीं चाहते हैं HIV एड्स के बारे में जानना तो चाहते हैं दीदी, पर क्या करें, मर्दों के सामने लाजावे है। दीदी हम तो यहाँ बड़ी मुश्किल से आते हैं। अगर हमारे पति को पता चलत कि हम यहाँ हैं तो बहुत मारेगा। और तो और ऊपर से दीदी, उस दिन मीटिंग में हमारे हाथ में ये थमा दिए कंड्यूम। अब हमें घर से निकलवाना है क्या दीदी? दीदी ये पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ औरत की नहीं चलती है। यहाँ पुरुष जो चाहता है औरत को वही करना पड़ता है। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारे लिए भी इस मुद्दे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएँ? और इसीलिए आज हमने ये एक अलग मीटिंग बुलवाई है। और आज ना जाने कितनी ही औरतें इसी चुप्पी की वजह से इस बीमारी का शिकार हो रही हैं। दीदी ये गुप्त रोग जैसे पानी गिरना, क्या इससे भी HIV हो सकता है? पायल, गुप्त रोग जिसे यौन रोग कहते हैं, उससे HIV एड्स का खतरा बढ़ ज़रूर जाता है, लेकिन यौन अंगों से गिरने वाले हर तरह के पानी का मतलब ये नहीं है कि वो यौन संबंधित रोग ही हो। स्त्रियों में इसके लक्षण हैं जैसे यौन अंगों से सफ़ेद पानी का गिरना जिसमें बदबू हो, यौन अंगों के आसपास घाव, खुजली या दाने होना, या फिर टांगों व कमर में दर्द होना, या संभोग करते वक्त दर्द होना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत प्रशिक्षित डॉक्टर से जांच और इलाज करवाना ज़रूरी है। और ये मत भूलिए कि अपने यौन साथी का भी ज़रूर इलाज करवाएं,
वरना इलाज के बाद भी इन्फेक्शन पलटकर वापस आ सकता है। पर दीदी, हम अपने पति को कैसे समझाएं? वो बाहर की औरत के पास जाते हैं और बीमारी का शिकार होते हैं। इसीलिए तो रचना, हमें अपने पतियों को कॉन्डम इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना चाहिए और इसके लिए हमें उनसे बिना शर्म के खुलकर बात करनी होगी। पर दीदी, यही तो मुश्किल है हम औरतों की, कहाँ सुधरते हैं ये मर्द। लेकिन हाँ दीदी, जो औरतें ये धंधा करती हैं, अगर उनका ये धंधा ही बंद करा दिया जाए तो ये बीमारी तो अपने आप दूर हो जाएगी। क्यों दीदी? हाँ हाँ, हम सब औरतों को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तभी तो हम सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे। अब रात बहुत हो गई है, तो आज की मीटिंग यहीं ख़त्म करते हैं और अगली मीटिंग में खुलकर जो सवाल रह गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आज की HIV एड्स की सभा बहुत अच्छी रही। हाँ हाँ, बहुत अच्छी रही। चलो भाई, जाने का वक्त हो गया है, चले घर चलते हैं। मैं फिर आ गया। अब देखिए ना, इतना सब कुछ जानने और समझने के बाद चुप नहीं रहा जाता, और चुप रहना भी नहीं चाहिए। अब कुछ लोग HIV एड्स के लिए सिर्फ वैश्याओं यानी सेक्स वर्कर पर आरोप लगाते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह उन पुरुषों पर भी आरोप लगाया जाता है जो पुरुष सिर्फ पुरुषों के साथ संबंध रखते हैं, जिन्हें हम समलैंगिक कहते हैं। इन सब के बारे में इन लोगों की क्या राय है, इन्हीं से पूछते हैं। ये लोग हमारी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन का हिस्सा है। एक चाय देना यार। मेरा नाम पुतुल चैटर्जी है। मैं कालीघाट से आई हूँ। मैं 24 वर्षों से यह काम कर रही हूँ। मैं यहाँ बोलने पर राजी हुई हूँ क्योंकि इस बीमारी के लिए दोषी हमें ठहराया जा रहा है। कहते हैं कि वेश्याओं से, ट्रक ड्राइवरों से और समलैंगिक आदमियों से यह रोग फैलता है। ऐसे यह रोग फैले यह ज़रूरी तो नहीं है। यह रोग और भी बहुत तरीकों से हो सकता है। यह लांछन सिर्फ हम ही पर क्यों लगाया जाए? हमारे पास बहुत अच्छे घरों से भी लोग आते हैं, वकील आते हैं, डॉक्टर आते हैं। मान लीजिए 10 लोगों में से 6 ऐसे घरों के लोग होते हैं। 4 लोग हो सकता है ट्रक ड्राइवर या रिक्शा वाले हों। मुझे पता है मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, अपना पेट पालने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। भले समाज मुझे वैश्या या रंडी बुलाए, समाज जो बुलाए मैं नहीं मानती उसे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो काम ही है, चाहे वो जो भी हो। कुछ ग्राहक कॉन्डम अपने पॉकेट में लेकर आते हैं और कुछ नहीं भी लाते। उनको हम कॉन्डम देते हैं जो हमें हमारे ग्रुप से मिलते हैं। हमारे पास वो रहते हैं, हम लोगों से कहते हैं उसे इस्तेमाल करें। कुछ करते हैं और कुछ नहीं, पर जो नहीं करते ये ज़रूरी तो नहीं कि हमसे उनको यह रोग हो। वो भी तो यह रोग बाहर से लाकर हमें दे सकते हैं। जो भी इंसान हो जो असुरक्षित व्यवहार करे, उसे HIV फैलने का खतरा है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। तो शायद वर्ग के अलावा उसे इंसान से जुड़ने की जरूरत है HIV के खतरे को। समलैंगिकता की जो परिभाषा आज जैसे हम समझते हैं वो ये है कि जो अगर एक मर्द है वो दूसरे मर्द से रिश्ता रखता है और सेक्सुअल रिश्ता भी हो, वो रिश्ता, उसे समलैंगिक मर्द कहते हैं। और जो औरत ऐसे होते हैं उनको समलैंगिक औरत। जब परिभाषाओं में इनको बांध देते हैं हम, तो उनके संग बहुत सारी दूसरी गलतफहमियां आ जाती हैं। समलैंगिक लोग ऐसे होते हैं, देखने में औरतों के माफिक होते हैं, या उनकी जो मैनरिज्म्स होते हैं वो सब बिल्कुल औरत की तरह होते हैं। ये कहना कि समलैंगिकता अबनॉर्मल या अननेचुरल है और विषम लैंगिकता नेचुरल है या नॉर्मल है, ये मेरे ख्याल से कुछ सेंस नहीं बनता है। जैसे ये बचपन से ही माने लड़कियों को एक तरह से बड़ा किया जाता है, लड़कों को एक तरह से बड़ा किया जाता है, और ये अस्यूम किया जाता है कि वो लड़का लड़की के संग संबंध रखेंगे या नारी पुरुष के संग संबंध रखेंगे, और जिसे हम विषम लैंगिकता कहते हैं, और इसे इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन ये तो समाज के बनाए हुए नियम हैं, क्योंकि जो बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल यही है जो इंसान है, जो अपनी आइडेंटिटी को इंसान खोजता है, बनाता है और बदलता रहता है। जल्दी चाय लाना रे बंधु, जल्दी चाय लाना। अरे मेरी चाय आई नहीं और आप लोग वापस भी आ गए। खैर, अब आप आ गए हैं तो मेरी चाय भी आ गई। और कैसे हो, ठीक है? जानते हैं, एक दिन मेरा एक दोस्त
बहुत उदास था, चुपचाप बैठा रहता था, बस टुकर टुकर निहारता रहता। मेरे पूछने भर की देर थी कि वो फूट पड़ा, रोने लगा। उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, इसलिए उसने डॉक्टर से जांच कराई। डॉक्टर ने उसका HIV टेस्ट भी किया और वो HIV पॉजिटिव निकला। HIV पॉजिटिव होने का मतलब है HIV संक्रमित होना। ज़रूरी ये जानना नहीं कि वो HIV पॉजिटिव कैसे हुआ, ज़रूरी ये जानना है कि HIV पॉजिटिव होने के बाद इंसान को क्या करना चाहिए। HIV पॉजिटिव होने का मतलब ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना नहीं, उसके बाद भी ज़िंदगी है, और यही सबसे बड़ी बात है जो हमें समझनी होगी। आइए मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं जो HIV पॉजिटिव है, लेकिन इनसे मिलकर आपका ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदल जाएगा। मेरा नाम आनंद कदम है और मैं मुंबई में रहने वाला हूँ। मैं 10 साल के पहला मुझे HIV पॉजिटिव है करके मालूम पड़ा, तभी लोगों के दिल में एक बहुत डर था। तो एक अजीब सा उनका एक मतलब था लोगों का देखने का, कि समझो एक बार उसको HIV मालूम पड़ता है तो उनको क्या बोलता है कि उसको एड्स हुआ है और वो उनके पास अपन जाएंगे तो हमको भी होएगा, ये बदलाव लोगों के दिल में था। उसके बाद क्या हुआ कि जब भी मुझे मालूम पड़ा तभी डॉक्टर मुझे बोला था कि तुम 3 साल में अभी मरने वाला हो। तो कोई डॉक्टर को ऐसा है कि ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जानकारी लेने के उनको जानकारी होना ज़रूरी है, और वो डॉक्टर जिसके पास जानकारी है वही डॉक्टर के पास HIV पॉजिटिव लोग जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा। HIV और एड्स ये 2 चीज़ अलग है, HIV अलग है और एड्स अलग है। अभी समझो उसको HIV हुआ है तो सब आदमी उसको बोलते हैं कि एड्स हुआ है, वो एड्स हुआ है ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा उसको एड्स नहीं होता है, उसको HIV होता है। और HIV का आदमी अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम उनको नहीं है। जैसा आम आदमी अपना परिवार, अपना पूरा काम, ये सब किधर भागना है, किधर कुछ करना है तो कर सकता है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। जैसा मुझे HIV हुआ है और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, तो जैसा मैं जिंदा है अभी तक, कि मुझे 90 में मालूम पड़ा है कि मैं HIV है, तो जैसा मैं अभी टाइम पे सब मेडिसिन लेता हूँ, टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे सब करता हूँ, जैसा आप लोग करेंगे जो भी HIV पॉजिटिव है, तो मेरे जैसे आप भी जिंदा रह सकते हैं। अभी आप मुझे ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैं जैसा अपना एंटीबॉडी जैसा है वैसा मैं संभाल रहा हूँ, अपना ख्याल रख रहा हूँ, तो मेरे जैसा ही आप ख्याल रखेंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैं समाज को नहीं डरता है, मेरा एक ही प्रॉब्लम था कि फैमिली का, मेरे फैमिली में मालूम करने के लिए मुझे बहुत से प्रॉब्लम आए, फिर भी मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, फिर भी वो लोग अभी मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, अच्छे से टाइम पे सब मेडिसिन, टाइम पे खाना पीना सब देते हैं। जैसा समझो आज जो आदमी आज घर से उनको जिसको प्रॉब्लम है, जिनका घर वाला सपोर्ट करेगा तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक आदमी जब भी पॉजिटिव होता है तभी उसको बहुत टेंशन होता है, तो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत ये मेन है। तो उसको सही काउंसलिंग मिलेगा तो वो दिमाग से उसके जो बीमारी का जो टेंशन है वो हट जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा मैं हेल्दी हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो आप मेंटली टेंशन जो है वो आप हटाएंगे और मेरे को देखेंगे कि जो आदमी आज बात कर रहा है वो हेल्दी है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा। और सबसे बड़ी बीमारी है टेंशन, वो टेंशन हटा दो।
टेंशन हटाएगा तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा। ये मैं बोलता हूँ कि जैसा मैं आज समाज के सामने बोलता है ऐसे भी आप बोलेंगे, लेकिन आप टेंशन मत लो। रक्त की जांच करना एक तरीका है पता लगाने का कि एक व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या नहीं। आजकल कई तरह की जांच उपलब्ध हैं, जैसे खून की जांच या थूक या मूत्र की जांच करना। जांच के लिए आमतौर पर एलाइजा टेस्ट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये टेस्ट ज़्यादा महंगा नहीं होता। ये रक्त में HIV के एंटीबॉडीज का पता लगाता है। ये जांच कई बार अलग अलग किट और रसायनों से दोहराई जाती है। आमतौर पर इस टेस्ट को 3 बार करने से सही परिणाम मिलता है। यदि एक व्यक्ति लंबे समय से संक्रमित है तो विभिन्न लक्षण दिखेंगे, जैसे 1 महीने से ज़्यादा लगातार दस्त रहना, एक ही महीने में शरीर का वजन कम से कम पूरे शरीर के वजन से 10% घट जाना, 1 महीने से ज़्यादा लगातार खांसी होना, यह व्यक्ति किसी अलग प्रकार के संक्रमणों का शिकार हो सकता है। TB या निमोनिया भी हो सकता है। एंटी रिट्रोवायरल दवाइयाँ अब हमारे देश में काफ़ी मात्रा में आ गई हैं। दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ अब कई दवाइयाँ बना रही हैं, जिनसे दवाइयों के दामों में काफ़ी गिरावट आ गई है, पर फिर भी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। ये दवाइयाँ 1 हफ्ते या महीने नहीं बल्कि आजीवन लेनी होती हैं। 1-2 साल के दौरान दवाइयों का असर ख़त्म हो सकता है, इसलिए दवाइयाँ बदलते रहना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि आप अपना व्यवहार बदलें, जीवन के प्रति सकारात्मक रुख अपनाएं, अपने आप को तंदुरुस्त रखें और अपना बचाव करें। Be more positive to life, be more active, and then prevent yourself from the disease. I think that's more important. आपने और हमने HIV/AIDS के बारे में जान लिया है, और हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। चलिए मैं आपको वास्तविक जीवन के कुछ कार्यकर्ताओं और यूनियन के मेंबर से मिलवाता हूँ। HIV/AIDS को लेकर यूनियन ने कार्यक्रम चलाने चाहिए, क्योंकि गत वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने कुछ आंकड़े प्रकाशित किए थे। उन आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में जितने भी लोग HIV से बाधित हैं, उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो वर्कर्स कैटेगरी में आते हैं, और ये जो लोग हैं वो 25 से 45 एज ग्रुप में आते हैं, और इसीलिए यूनियन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। सदस्यता जो है वो हर एक संगठन की खुद की एक शक्ति होती है और खुद का उनका वो आत्मा होता है। HIV/AIDS को लेकर मजदूर संगठन बहुत कुछ काम कर सकती है। मजदूर संगठन जन जागृति अभियान चला सकती है। उसी तरह मजदूर संगठन मैनेजमेंट के साथ जॉइंट प्रोग्राम कर सकती है। मजदूर संगठन उनके सदस्यों के परिवार के साथ कार्यक्रम चला सकती है। इसी तरह मजदूर संगठन जो HIV बाधित जो वर्कर्स है, उस वर्कर्स को उनका जॉब प्रोटेक्शन के लिए और उनको वहाँ उनके काम के यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती है, उस सुविधाओं को बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट के साथ बात करके उनके साथ एग्रीमेंट भी कर सकती है। आज तक जो संगठनों ने जो काम किया है वो जो उनके जो सदस्य थे, उनके सदस्य के आर्थिक मसलों को लेकर ही काम किया है। ऐसा भी हो सकता है कि HIV/AIDS के बारे में उनको कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है, कुछ पता नहीं है, ये भी वजह हो सकती है। HIV/AIDS के मुद्दे को लेकर आज तक किसी यूनियन ने कोई पॉलिसी नहीं रखी है, लेकिन ये पॉलिसी होना आवश्यक है। और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जो उद्देश्य रहते हैं, उद्देश्य में भी HIV/AIDS के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने का एक मुद्दा भी और ये उद्देश्य भी उन्होंने रखना चाहिए। HIV/AIDS की जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और एज ए जो कार्यस्थल पर हम लोग काम करते हैं, इसमें एक तो सबसे पहले हम लोग अपना देखभाल कर सकते हैं। उसमें अगर हम लोगों को ट्रेनिंग होगी तो हम लोग अपना बचाव करेंगे। उसके बाद हम लोग जो कार्यस्थल में हम लोग काम करते हैं, अपने जो कर्मचारी हैं उनको बताएंगे इसके बारे में। और जो कम्युनिटी है और अपने रिश्तेदार हैं, उसमें अगर कोई इससे ग्रस्त होता है तो उसको भी हम इससे बता के और उसको बचाव कर सकते हैं। HIV/AIDS का प्रशिक्षण मर्दों और औरतों में अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि औरतें तो शुरू से ही शर्म महसूस करती हैं इस बात के लिए कि हम लोग मर्दों के साथ नहीं जाएंगे।
तो इसलिए इनका अलग अलग जो है प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है। और अगर यूनियन चाहे तो मैनेजमेंट के ऊपर दबाव डाल के इसको कंपलसरी करा सकती हैं कि आप कम से कम और कुछ नहीं तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में 1 घंटे का टाइम जो है मैनेजमेंट भी हो जाए, उसमें कुछ डॉक्टर्स वगैरह जैसे हमारी डिस्पेंसरीज हैं उसमें भी ये प्रशिक्षण अगर करा जाए तो लोगों को बेहतर वातावरण मिलेगा। HIV एड्स के बारे में हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, और ज़्यादातर जिनको जानकारी है उनको पूरी जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि डॉक्टरों तक भी पूरी इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंटेक के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉलिसी बनाई जाए कि HIV एड्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। ILO लेवल पर भी इसका एक कोड ऑफ कंडक्ट बना और पूरी दुनिया में इसको कैसे रोका जाए, तो हिंदुस्तान के अंदर भी इसकी रोकथाम के लिए जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर सरकारें काम कर रही हैं, जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए वो तो अभी सरकारें काम नहीं कर रही। जैसे हमारे चाइल्ड लेबर के ऊपर मतलब जो है ना कई कानून बने हैं, कुछ उसमें बहुत एड्स दी गई हैं, प्रोग्राम हुए हैं। इस तरह एड्स के ऊपर केंद्र सरकार और प्रादेशिक स्तर पर स्टेट वाइज भी सरकार को भी इसमें काफ़ी आगे आना चाहिए। मैनेजमेंट का मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी रोल है HIV के अवेयरनेस के दौरान पे HIV का स्टिग्मा जो है एसोसिएशन जो है उसको हटाने के लिए। एक तो है कि मैनेजमेंट को ये समझना ज़रूरी है कि HIV आज इस देश में है, इस देश में रहेगी, और ये सिर्फ एक मेडिकल बीमारी नहीं है, ये एक सोशल बीमारी है। सोशल के साथ ये एक ऐसी बीमारी है जो इंडस्ट्री को, वर्कर्स को, स्टाफ को अफेक्ट करेगी, और आगे वाले कल में आने के समय में ये उनकी कॉस्ट को, उनकी प्रोडक्शन को, उनकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगी। अगर मैनेजमेंट आज ये सोचकर चले कि आगे वाले कल के लिए जो उन्हें करना है वो आज करना है, तो उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बन सकता है। ज़्यादातर मैनेजमेंट ये गलत फहमी में रहता है कि मैं कंपल्सरी टेस्टिंग करूँगा और टेस्टिंग के द्वारा मैं लोगों को हटाऊँगा, तो ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाता है। जिस इंसान का HIV है वो नॉर्मल इंसान की तरह हर एक उतना ही काम कर सकता है जितना और लोग कर रहे हैं, पर अगर उसकी बीमारी कभी इतनी बढ़ जाती है कि वो थक जाता है या इतना काम नहीं कर सकता, तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर मैनेजमेंट का इसकी तरफ ध्यान है तो वो उसके लिए कुछ और काम जरूर निकाल पाएंगे। मैनेजमेंट एक HIV वर्क प्लेस पॉलिसी निकाल सकती है। हमने एक पॉलिसी निकाली है अपने कंपनी में, जिसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी जना जो HIV के साथ है वो काम कर सकता है, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी का पूरा हक है, उसको अगर वो काम पूरी तरह से नहीं कर पाएगा तो हम उसे कोई और काम देंगे, उसको काउंसलिंग हम देंगे और उसकी दवाइयाँ हम पूरी करेंगे। कुछ बंधा हुआ पैसा इस कॉज में लगा सकती है। आज हम मोदी केयर में अपनी टर्नओवर का 1% HIV अवेयरनेस और HIV सपोर्ट में डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट का रोल और यूनियन का रोल, दोनों का रोल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूनियन वर्करों की तरफ से है, मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से है। एड्स का थमना है, और क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है इसका रोकना बहुत आवश्यक है, और ये एक ऐसी अभी तक इसके लिए कोई दवाइयों में क्योर नहीं निकला है, इसलिए प्रिवेंशन ही इसका क्योर है। इंटक जैसी हों, ये AICTU जैसी यूनियंस जो हैं, वर्कर्स यूनियंस हैं, वहाँ पर इसके फिल्म्स भी दिखाने चाहिए, प्रचार भी होना चाहिए, पोस्टर्स भी होना चाहिए, पब्लिसिटी होनी चाहिए, टॉक्स होनी चाहिए। यूनियंस तो बहुत ही महत्वपूर्ण अहम साधन है लेबर तक पहुंचने का, क्योंकि यूनियंस में वो उन्हीं की यूनियंस होती हैं, वही उनको इलेक्ट करते हैं, उनको विश्वास होता है इन यूनियंस पर, और यूनियंस के माध्यम से ही सब वो काम भी करते हैं, और यूनियंस के माध्यम से उन पर प्रभाव भी डाला जा सकता है। इसलिए यूनियंस का इसमें रोपिन करना ये बहुत ही अच्छा एक कदम है, और इस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए और मजबूती देना चाहिए। यदि यूनियंस को ये लगे कि उनके पास पैसा नहीं है प्रचार करने के लिए, तो
तो मैनेजमेंट शुड कम फॉरवर्ड। ये तो देखिए पूरी सोसाइटी को साथ होना पड़ेगा, यूनियंस हो, मैनेजमेंट हो, वर्कर्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, एम्प्लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों, सोशल एक्टिविस्ट्स हों, और ये सब जगह हमें करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट इसके साधन दे सकता है, पब्लिसिटी के साधन है। इसकी ट्रीटमेंट बड़ा महंगा ट्रीटमेंट है, महंगे ट्रीटमेंट में भी मैनेजमेंट योगदान दे सकता है, लेकिन मैनेजमेंट और यूनियंस का इसमें, क्योंकि यू सी ये एक लेबर वर्सेस मैनेजमेंट मामला नहीं है, दिस इज़ कलेक्टिव, सोसाइटी का एक ये मामला है, इसलिए सभी को साथ होना पड़ेगा। मेरी चाय हुई खत्म और मैं चला अपने काम पर। दोस्तों, आज ऑफिस में ट्रेनिंग सेशन है, मुझे लोगों को ट्रेनिंग देनी है, उन्हें HIV एड्स के बारे में बताना है। हम में से हर एक आदमी ये सोचता है कि उसे HIV एड्स नहीं होगा, भला मैं HIV एड्स का शिकार क्यों होऊंगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि रोग चुन चुन कर किसी को नहीं होता और हर किसी को हो सकता है। दूसरों को एक गिरेबान में झांकने से पहले हमें अपने गिरेबान के अंदर झांक कर यह देख लेना चाहिए कि क्या हम सही हैं या गलत हैं। पहले खुद को बदलना होगा, और अगर हर इंसान ने खुद को बदल लिया तो धीरे धीरे पूरा समाज बदल जाएगा। अरे भाई साहब, आपके पैसे। अरे भाई साहब, ये तो एक चाय के पैसे हैं, 8 चाय पहले से और 3 चाय अब, क्या चक्कर है ये? अजीब आदमी। आपने हमारी फिल्म देखी होगी, मैं चाहूंगा कि आप उस पर अमल करें और हमारे इस प्रयास को सार्थक करें। और अगर आपके मन में अभी भी किसी तरह के प्रश्न हों तो आप उन्हें इन पतों के ऊपर लिख सकते हैं। कागज़ पेन निकालिए और तुरंत नोट कीजिए, और अगर कागज़ पेन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप उन्हें याद कर सकते हैं। आप जैसे और बहुत सारे लोगों को HIV एड्स के बारे में जानकारी देनी है ताकि हम सब इससे बच सकें। एक आखिरी मदद और, आपने जो भी जाना समझा है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और आप खुद भी इस बारे में जितना अधिक हो सके जानकारी प्राप्त करते रहें, क्योंकि HIV एड्स के बारे में जितनी अधिक जानकारी हमें होगी उतना ही हम इससे बच सकेंगे।